Hello students, my name is Govind Swami, PGT Mathematics at Suraj School Bhiwadi. Today I am discussing with you your next part of exercise 8.2. बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किए थे. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 क्योंकि हमने 7 और 8 जो क्वेश्चन है वो सेम कॉन्सेप्ट पे डील करने हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग देम. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9. फर्स्ट पार्ट जो आपको गिवन है, लेट्स सी जो आपको कर्व गिवन है बेटा, उसमें फाइंड द पॉइंट ऑन द सर्कल. तो एक सर्कल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द 2x प्लस 3. तो एक लाइन आपको गिवन है, लाइन आपको क्या गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7. तो ये आपको एक लाइन गिवन है. तो आपको ये बोला है कि वो पॉइंट फाइंड आउट करो जहां पे टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है. ये लाइन हो सकता है उसका टेंजेंट ना हो, बट आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि टेंजेंट जो है इस सर्कल की वो इस लाइन के पैरेलल है. तो टेंजेंट किस पॉइंट पे ड्रॉ करें सर्कल के जो इस लाइन के पैरेलल हो. अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे बेटा, इसका स्लोप हमने स्लोप फॉर्म पढ़ा था 11th क्लास में, y इक्वल्स टू mx प्लस सी. तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड आफ्टर कन्वर्टिंग दिस आई कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ m. ओके, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आएगा 3y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 7 और y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस 2/3x प्लस 7/3. तो कंपेरिजन करेंगे तो m कितना आएगा माइनस 2/3 आ जाएगा. ओके, तो माइनस 2/3 हमारा क्या आ गया, m आ गया. ओके, अब यहाँ से dy ओवर dx निकालो क्योंकि dy ओवर dx जब हमारा इस स्लोप के इक्वल हो जाएगा तो वही टेंजेंट का स्लोप है. ओके, तो dy बाई dx कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13. तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होती हैं, जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप इक्वल होता है. तो अगर ये लाइन उस टेंजेंट के पैरेलल है तो दिस स्लोप इज ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट. ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको मिल गया है. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस 2/3. ओके, तो यहाँ से dy ओवर dx निकालो तो 2x प्लस 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0. 13 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा बेटा. ओके, तो यहाँ से ये हमारा dy ओवर dx कितना आएगा बताओ, माइनस x अपॉन y. ओके, तो dy ओवर dx हमारा कितना आ गया माइनस x अपॉन y आ गया. अब ये जो स्लोप है अगर टेंजेंट के स्लोप के इक्वल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमको पता लग गया कितना है 2/3 है. तो माइनस x अपॉन y इक्वल टू माइनस 2/3. ओके, तो यहां से बेटा हुआ क्या कि यहां से हमको एक कंडीशन मिलेगी. क्या कंडीशन मिलेगी, x3x इज इक्वल टू 2y. ओके, तो यहाँ से इस कंडीशन को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे हमारे पास x और y की वैल्यू मिल जाएगी इजीली. ओके, तो यहाँ से पुट करो, x की वैल्यू पुट कर दो या y की वैल्यू पुट कर दो. तो y की वैल्यू क्या आ रही है 2x/2 आ रही है. तो इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13. तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 13. तो ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इंटू 4. तो ये आएगा 13x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इंटू 4. तो 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 2 आ गया. ठीक है बेटा, तो अब x की एक वैल्यू लेंगे तो वैन x इज इक्वल टू 2 तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो. तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 2/2. तो y की वैल्यू हो जाएगी 3. तो एक पॉइंट तो है हमारा 2 3. ओके, और जब हम माइनस 2 लेंगे तो y इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 2/2. तो कितना आ गया -3. तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या आ गया -2 -3. इसका मतलब क्या है कि जब आप 2 3 और -2 -3 पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एंड दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू दिस लाइन. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमसे कह रहा है बेटा, देखें एक बार. तो 10th क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू, एक कर्व गिवन है y इज इक्वल टू
10th, question number 10th, first part I am discussing with you. Y is equals to 3x square plus 4. Okay. Determine the point on the curve which is tangent, which the tangent is perpendicular to the line whose slope. तो slope दे रखा है एक लाइन का, slope of line is equals to -1/6. तो एक लाइन है, उसका स्लोप आपको गिवन है. तो अगर लाइन का स्लोप हमें मालूम है तो क्या हम टेंजेंट का स्लोप नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं. तो अब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है. अब ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ दिस लाइन, -1/6. तो कितना आ गया? 6 आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट. ओके. अब जैसे हमने फर्स्ट जो अभी डिस्कस किया है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग डील कर लेंगे. तो इसका dy और dx निकालो. तो dy/dx निकाला, दैट इज 6x + 0. तो dy/dx क्या आ गया बेटा? 6x आ जाएगा. ओके. अब स्लोप ऑफ टेंजेंट 6 है, dy/dx 6x है, तो यही तो है स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो इसको इक्वल कर देंगे, तो ये आएगा 6x = 6. तो x = क्या आ गया? 1 आ गया. अब x = 1 आ गया, उसको यहाँ पे पुट करेंगे बेटा. तो y = क्या आएगा? 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 4. तो y = क्या आएगा? 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7. तो पॉइंट क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा 1 7. मतलब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है ना बेटा, वो टेंजेंट जो ये लाइन है, जो गिवन लाइन का स्लोप है, उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी. ओके. तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 10. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11. इसको नोट डाउन कर लें आप. तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है बहुत इजी है बेटा, देखें एक बार उसको. तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. एक कर्व गिवन है. क्वेश्चन नंबर 11 आई एम डिस्कसिंग विद यू. y = x² - 3x + 4. ये आपको कोई कर्व गिवन है और दो पॉइंट आपको गिवन है. तो एक पॉइंट है, ए पॉइंट मान रहा हूँ 1 0, और दूसरा पॉइंट बी है, वो है हमारा 2 0. तो आपको शो करना है कि जब हम 1 0 पे इस कर्व की टेंजेंट बनाएंगे और 2 0 पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दैट आर परपेंडिकुलर. तो हम क्या करते हैं? 1 0 पे स्लोप निकाल लेते हैं और 2 0 पे स्लोप निकाल लेते हैं और दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल दिखा देते हैं. क्योंकि स्लोप निकाल के उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल दिखा देंगे, दैट मीन्स टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके. तो सबसे पहले क्या करें? dy/dx निकालें. तो dy/dx 2x - 3. ओके. तो स्लोप ऑफ वन टेंजेंट दैट इज m1 dy/dx एट पॉइंट 1 0. 1 0 पर आप स्लोप निकालें तो ये आएगा हमारा 2 × 1 - 3. कितना आ जाएगा? 2 - 3. एक लाइन, एक टेंजेंट का स्लोप आ गया. m2 निकालें dy/dx एट पॉइंट 2 0. तो ये आएगा 2 × 2 - 3. तो 4 - 3 आ गया. ठीक है. देयरफॉर m1 × m2 करें. तो m1 × m2 करेंगे तो बेटा ये कितना आ रहा है? ये -1 आ रहा है और ये 1 आ रहा है. तो 1 × -1 दैट इज इक्वल टू -1. तो m1 × m2 हमारा -1 आ रहा है. इसका मीनिंग क्या है कि 1 0 जो पॉइंट है उस पर टेंजेंट का स्लोप, और m2 क्या है? 2 0 जो पॉइंट है उस पर टेंजेंट का स्लोप. दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गया. इसका मतलब क्या है? देयरफॉर टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके. यही आपको क्वेश्चन में शो करना था. ओके. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11. नोट डाउन दिस. नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू क्वेश्चन नंबर 14. तो क्वेश्चन नंबर 14 हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बेटा, अभी बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो सेम कॉन्सेप्ट पे. ओके. तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. 14 जो आपका क्वेश्चन है, हालांकि ये भी सेम कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है, बट हम इसलिए डील करें क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ओके. तो y = 2 sin x
प्लस साइन 2x, ओके, एट x इज इक्वल टू π/3। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है बेटा। सबसे पहले क्या करें, पॉइंट निकाल लो। तो x कोऑर्डिनेट तो पता ही है, y कोऑर्डिनेट क्या है, पुट कर दो। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 साइन π/3 प्लस साइन 2π/3, ओके। तो y इज इक्वल टू 2 साइन π/3, साइन 60 कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 2π/3, तो साइन 2π/3 साइन 120, तो साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 कोस 30, कोस 30 कितना होता है बेटा, √3/2। तो ये कितना आ जाएगा, √3 प्लस √3/2। तो y कोऑर्डिनेट आ गया √3 प्लस √3/2। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं हम। तो y जो कोऑर्डिनेट आया बेटा हमारा, दैट इज 3√3/2। तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा 3√3/2। तो पॉइंट आ गया हमारा, सपोज पॉइंट P है जिस पे हम टेंजेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, π/3 और 3√3/2, ओके। पॉइंट तो चाहिए बेटा, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकालने के लिए dy/dx निकालो। तो ये आएगा, डिफ्रेंशिएट करो इसका, तो 2 cos x sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस sin 2x का 2 cos 2x, ओके। नाउ dy/dx एट x इज इक्वल टू π/3 निकालो। 2 cos π/3 प्लस 2 cos 2π/3, ओके बेटा। तो इसको सोल्व करो, देखो क्या आता है। तो इसको सोल्व करोगे तो यू विल गेट 0, ओके। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल्स टू y माइनस y1। बेटा हमें पता है कि भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m मतलब dy/dx एट x इज इक्वल्स टू π/3 x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है बेटा, पॉइंट है हमारे पास 3√3/2, तो 3√3/2, ओके। स्लोप है हमारे पास 0 इंटू x माइनस π/3, तो ये टर्म तो 0 ही हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3√3/2, ओके। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14, ओके। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15 आई एम डिस्कसिंग विद यू। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन नॉर्मल फाइंड आउट करना है बेटा, सेम कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 15 आई एम डिस्कसिंग विद यू, फर्स्ट पार्ट। तो y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको बेटा, नॉर्मल इक्वेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर 3x, 2 sin स्क्वायर 3x एट x इज इक्वल टू π/6। तो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ओके। तो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो नॉर्मल का हमको स्लोप चाहिए और किस पॉइंट से पास हो रहा है वो भी चाहिए, ओके। तो सबसे पहले हम पॉइंट ही फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। तो x की वैल्यू पुट करो, पॉइंट आएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर 3π/6। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू साइन π/2 का स्क्वायर। तो साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, साइन 91, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 इंटू 1, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा बेटा, ओके। तो पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट P है सपोज, उस पर हमें नॉर्मल निकालना है। तो पॉइंट है π/6 और 2। अब क्या करें सर, अब स्लोप निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करें, dy/dx फाइंड आउट करो। dy/dx इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करो इसका चैन रूल से, पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन। तो 2 इंटू 2 4 साइन 3x इंटू कोस 3x इंटू 3, ओके। नाउ dy/dx एट x इज इक्वल टू π/6। तो 4 इंटू साइन 3π/6 कोस 3π/6 इंटू 3, तो 12 इंटू साइन π/2 आएगा बेटा। साइन π/2 कितना होता है, साइन π/2 1 और कोस π/2 0, तो स्लोप आ जाएगा 0। तो dy/dx एट पॉइंट x इज इक्वल टू π/6। नाउ ये तो नॉर्मल का टेंजेंट का स्लोप आया है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है हमें, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो -1/dy/dx एट x इज इक्वल टू
π/6, तो यह कितना आएगा -1/0, तो 1/0 ही लिख लेते हैं हम इसको। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करते हैं, y माइनस y1 कितना बेटा 2, पॉइंट हमारा 2 है, और ये कितना है 1/0 x माइनस कितना x माइनस π/6, x माइनस π/6। ओके, तो यहाँ से जब 0 से प्रोडक्ट करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू π/6। ओके, तो this is your second part of exercise 8.2. In the next video we will discuss your last part of exercise 8.2. Okay, thank you everyone.